हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या चीज़? पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि क्लास 12 के लिए है। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको सेट कर सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या चीज़ का फॉर्मूला लगेगा कि हम क्वेश्चन को इजिली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, पहला में देखिए यहाँ पे ए और बी दो इवेंट्स हैं। ठीक है। ए और बी दोनों क्या है? इवेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों इवेंट्स हैं। ठीक है। सच दैट पॉलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 दिया है, पॉलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 दिया है, पॉलिटी ऑफ ए बाई बी 1/4 दिया है, और ये वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है। इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से पॉलिटी ऑफ ए बाई बी कितना दिया है? इतना दिया है। एक नंबर का देखिए, सिंस पॉलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 1/4 गिवन। ठीक है। तो पॉलिटी ऑफ ए बाई बी को लिख सकते हैं हम लोग पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन और पॉलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो पॉलिटी ऑफ बी से क्यों डिवाइड किया गया? देखिए क्यों, देखिए जो बाद में आपके पास रहता है, जैसे यहाँ बी है तो पॉलिटी ऑफ बी से डिवाइड करेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन ए बी है तो ए बी का इंटरसेक्शन ऊपर में। अगर यहाँ बी सी होता तो बी सी का इंटरसेक्शन ऊपर में। अगर यहाँ सी डी होता तो सी और डी का इंटरसेक्शन ऊपर में और डी नीचे। एम एन रहता तो एन तो नीचे हो जाता। ठीक है। तो इससे ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं हम लोग। पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/4 में गुना कर देंगे पॉलिटी ऑफ बी को। ठीक। क्या कर दिया? इसको निकालने के लिए जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो पॉलिटी ऑफ बी का वैल्यू गिवन कितना दे? 1/3। 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/12। कितना हो गया? 1/12। देखिए 1/4 था आपका, ये 1/4 बैठा है। पॉलिटी ऑफ बी की जगह दिया गया तो 1/3, तो 1/3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 12, और 1 गुना 1 1/12, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना मिल गया? 1/12। इसका यूज करेंगे। अब हमें निकालना है ये वाला चीज तो। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसीलिए पॉलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको आप लिख सकते हैं पॉलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं क्या? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं क्या? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। ठीक। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हमें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकाला, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है। और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए 1 से इसका प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी होगा। ठीक है। यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। ठीक। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका इंटरसेक्शन घटा देना है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन घटाओगे, यूनियन है तो इंटरसेक्शन घटाना है। ठीक। और हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बैठा देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। तो बैठाते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन कितना? देख लीजिए 1/2, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन 1/3, और ए इंटरसेक्शन बी अभी निकालें कितना? 1/12। इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक। तो 1 माइनस यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि कितना आएगा? 6, 6 इंटू 1 करेंगे यानी कि 6। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 से 12, और 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1, और 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने से 1। और 10 सॉल्व करेंगे 1 माइनस 6 4 10 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9/12। सॉल्व करेंगे 12 के 12 से 9 घटा देंगे, कितना होगा? 3/12। 3/12 काटेंगे तो 3 के 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4। कितना आ गया? 1/4।
तो 1 डिवाइडेड बाई 4 सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इससे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में इसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा, ताकि ये जब वैल्यू बैठाएंगे तो ये सब निकल सके। यहाँ ए इंटरसेक्शन भी जानबूझ के पहले निकाला है क्योंकि यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, इसलिए उसको पहले निकाल दिया एक बार। किसके मदद से? इसके मदद से, ए बाई बी की मदद से इंटरसेक्शन निकाल दिया, क्योंकि पॉलिटी ऑफ बी इज गिवन 1/3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन का प्रूव करते हैं, ठीक है। क्या दिया है देखिए, यहाँ पे a बाई बी कितना दिया है? 1/2। पॉलिटी ऑफ a बाई बी इक्वल टू 1/2। इसके लिए फॉर्मूला होता है हम लोग का a इंटरसेक्शन b बाई पॉलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/2। तो पॉलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b का फॉर्म रिजल्ट कितना आ गया? पॉलिटी ऑफ b इंटू 1/2। तो पॉलिटी ऑफ b कितना दिया है? 3/5 इंटू 1/2। ऊपर में 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3, 5 2 10, 3/10 आ गया। कितना आ गया? 3/10। तो a इंटरसेक्शन b का वैल्यू कितना आ गया? 3/10। कितना आ गया? 3/10। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? पॉलिटी ऑफ a, और यूनियन दिया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, सिंस पॉलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर, पॉलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर क्या लिखेंगे? देखिए, पॉलिटी ऑफ a प्लस पॉलिटी ऑफ b, यूनियन है तो इंटरसेक्शन घटा देंगे। तो a यूनियन b इज गिवन, a यूनियन b इज गिवन 4/5। पॉलिटी ऑफ a हमें निकालना है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज गिवन 3/5 माइनस a इंटरसेक्शन b कितना दिया? 3/10। सबको एक तरफ ले आएंगे तो 4/5, तो माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, इधर माइनस, इक्वल पॉलिटी ऑफ a। पूरा में एलसीएम लेंगे 10, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 3, इधर 6, 8 3 11 से 6 घटा देंगे, 5/10 पॉलिटी ऑफ a। सो काट देंगे, 5 के 5, 5 दूने 10, यानी कितना आ गया? 1/2। पॉलिटी ऑफ a कितना आ गया? 1/2। यानी सी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल टिक लगा देंगे, सी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए पॉलिटी का, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, ठीक। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।